सो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्माइल इन गोल्ड के पहले एपिसोड के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि एक मैजिक स्कूल है, जिस स्कूल में एक ऑल्टो नाम का लड़का पढ़ता है और वो अपने टीचर से बात कर रहा है। तो टीचर उसे बोलते हैं कि तुम सभी सब्जेक्ट में तो फर्स्ट आए हो, सभी में तुम सबसे अच्छा परफॉर्म किए हो क्लास में, लेकिन तुम किसी को भी फैमिलियर को समोन नहीं कर पाए हो। और अगर तुम फैमिलियर को समोन नहीं कर पाओगे तो तुम अगले क्लास में नहीं जा पाओगे, क्योंकि अगले क्लास में हमें बहुत से ऐसे काम करने हैं जहाँ पे हमें एक फैमिलियर की जरूरत होती है। अब फैमिलियर क्या होता है? फैमिलियर एक तरह का कोई भी जानवर, डेमन या कुछ भी ऐसे होते हैं जो कि मैजिक स्कूल के बच्चों के पास, जिनको मैजिक आता है, उनके पास आ जाते हैं और उनका वो हर चीज़ में हेल्प करते हैं। मतलब समझ लिए उनका सर्वेंट की तरह वो काम करते हैं। तो ये जो लड़का है ये फैमिलियर को नहीं बुला पाता है। एक टेक्निक होता है जिसके तरह आप फैमिलियर को बुला सकते हैं, बहुत से टेक्निक्स हैं, तो लेकिन ये किसी भी टेक्निक में पास नहीं हो पाता है और एक छोटे से कमज़ोर फैमिलियर को भी नहीं बुला पाता है। लेकिन फिर जब इसके टीचर ये बात बोलते हैं कि तुम फेल हो जाओगे, नहीं हो पाओगे, तो फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम लिलिया रहता है, जो कि इसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है और लिलिया आल्टो को पसंद भी करती है। तो यहाँ पे लिलिया को हमें देखने को मिलता है कि वो बोलती है कि कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। इस पर जब आल्टो जवाब देते तो बोलता है कि आज रात को मैं जा रहा हूँ, फिर से बुक्स खोजूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी को समोन कर लूँ। जब वो लाइब्रेरी में जाता है, इसके बाद से बहुत से बुक्स खोजने लगता है, तभी एक बुक अचानक से उसके ऊपर ही गिर जाती है और वो बुक को वो देखता है तो वो एक समोनिंग बुक ही रहती है। उस बुक को लेकर वो घर चला जाता है और वहाँ पे उस बुक से समोन करने की कोशिश करता है और फाइनली हमें देखने को मिलता है कि वो एक लड़की को समन कर लेता है, जो कि लड़की एक डेमन रहती है और देखने में बहुत ही सुंदर है और साथ ही में वो नंगी है, मतलब उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने। ये देख के ऑल्टो एकदम शर्मा जाता है और उसे बोलता है तुम जल्दी से कोई कपड़े पहनो, लेकिन वो बोलती है कि इसमें क्या बड़ा बात है, मैं तो तुम्हारी सर्वेंट हूँ, बिना कपड़े को भी रह सकती हूँ। लेकिन ऑल्टो के बार बार बोलने पर वो कपड़े पहन लेती है और ऑल्टो उसे अपनी बहन के कपड़े पहना देता है और उस कपड़े में वो बहुत ही दिखने में अच्छी लगती है। इसके बाद से देखने को मिलता है कि वो लड़की जो है बताती है कि मैं एक डमन हूँ और साथ में ये भी बताती है कि तुम्हारा जो माना है, यानी कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है मैजिक के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए छोटे छोटे जितने भी चीज़ है वो तुम्हारे पास कभी आ ही नहीं पाते थे और इसलिए तुम आज तक किसी को समोन नहीं करवाए। अगर तुमने किसी बड़े या पावरफुल किसी को समोन किया होता तो बड़ी आसानी से तुम्हारे पास आ जाता और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इसके बाद से वो लड़की ऑल्टो को किस करने लगती है, जो कि वर्माइल है, वो ऑल्टो को किस करने लगती है और उससे बोलती है कि इस तरह से मैं तुम्हारे माना एनर्जी को ले सकती हूँ, क्योंकि मैं 400 सालों से यहाँ पर बंद थी इस किताब के अंदर, जिसके कारण मैं बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हूँ। तो इस पर ऑल्टो पूछता है कि तुम इसमें क्यों बंद थी, तो वो बोलती है कि मैं एक बहुत ही बुरी आदमी हूँ, इसीलिए मैं इसमें बंद थी और तुम जानना चाहते हो मैं कैसे बुरी आदमी थी। तो ये सब बातें सुन के ऑल्टो बात को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। फिर अगले दिन ये दोनों स्कूल जाते हैं और यहाँ पे भरमेला ऑल्टो अपने टीचर को दिखाता है कि ये रहा मेरा समन, मैंने समन कर लिया। और समन होने पे दोनों की बॉडी पे एक निशान आ जाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ये जो डेमन है, ये जब यहाँ पे समन बन के जाती है तो बोलती है कि मैं एक इंसान बन के ही जाऊँगी, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि मैं एक डेमन हूँ तो सभी लोग मुझसे डर जाएंगे, क्योंकि किसी का भी समन ऐसा नहीं होता। डेमन सभी का नॉर्मली कोई जानवर, कोई स्पिरिट होता है, इस तरह के लोगों के समन होते हैं। लेकिन चूंकि एक डेमन को स्पिरिट कर लिया, यहाँ पे समन कर लिया था वर्मा ऑल्टो ने, तो इसीलिए उसने बोला कि लोगों को हम नहीं बताएंगे, तुम बोलना कि मैं एक आदमी ही हूँ। तो जब टीचर ये बात सुनता है तो बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि कोई भी आज तक ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसने दूसरे आदमी को समन किया हो, और तुम अपने आप को जानबूझ के पास होने के लिए ऐसा झूठ मत बोलो जिसमें तुम पकड़े जाओ और उसमें से भी तुम ऐसी लड़की को कहाँ से लेके आ गए हो। तभी वो लड़की अपना निशान दिखाती है कि देखो ये रहा मेरा, कि मैं इसकी समन हूँ। मेरा जैसे आपको पता है सिंबल्स जो होते हैं वो दोनों के बॉडी में बन जाते हैं। वो सिंबल देखने के बाद टीचर मान जाता है और ऑल्टो पास हो जाता है और ऑल्टो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। अब यहाँ पे ऑल्टो के क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, टीचर बोलता है क्लास में बैठो, तो हमें देखने को मिलता है वर्माइल जो है वो ऑल्टो के गोदी में जाकर बैठ जाती है और बार बार अपने बूब्स उसके चेहरे से हटाने लगती है। तो ये देखकर टीचर भी बोलते हैं कि ऐसा तुम लोग क्यों कर रहे हो, ये सब मेरे क्लास में अलाउ नहीं है। तो उस पर वर्माइल बोलती है कि बाकी सब बच्चे भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, बाकी सब बच्चों को जो फैमिलियर्स हैं वो भी तो उनके बॉडी में बैठे हुए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं उनके बॉडी में बैठ जाती हूँ, ये सब। तो उसके बाद से टीचर भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि सही में बाकी सभी के फैमिलियर्स जो कि बहुत छोटे छोटे से एनिमल्स थे वगैरह थे, वो सभी एक साथ बैठे हुए थे। तो इस पर टीचर कुछ नहीं बोल पाते हैं और बोलते हैं ठीक है जैसा मन वैसा करो। इसके बाद से हमें देखने को मिलता है लिलिया जो है, जो कि जिसको ऑल्टो को पसंद करती है, वो देख के उसको ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन बोलती है कि मैं कुछ कर दूंगी और सही में वो चिल्ला के बोलने लगती है कि तुम लोग ऐसा मत करो, बंद कर दो ये सब करना। ऑल्टो को बोलती है चिल्ला के। इस पर जो टीचर है वो बोलता है लिलिया को तुम क्लास के बाहर जाके खड़ी हो जाओ। अब क्लास खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑल्टो और लिलिया दोनों मिलते हैं और यहाँ पे लिलिया उससे झगड़ा करने लगती है कि तुम ये कौन है तुम्हारे साथ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इसके पास क्यों जा रही हो, ये सब गंदी गंदी मतलब बातें बोलने लगती है कि ये कैसी लड़की है। इस पर ऑल्टो जवाब देता है कि मतलब ये तो मेरा फैमिलियर है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। इसी पर लिलिया उसे चैलेंज कर देती है एक मैच के लिए, बोलती है कि चलो हम एक मैच खेलते हैं, अगर ये मैच में मैं तुम्हें हरा देती हूँ तो तुम्हें इस वर्माइल मतलब कि जो तुम्हारी इसे है इसे छोड़ना पड़ेगा। तो इस पर तो ऑल्टो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वर्माइल रेडी होती है, बोलती है चलो हम लोग ठीक है खेलते हैं। फिर इन दोनों के बीच में एक फाइट होता है और लिलिया उसके फीमेलियर और वर्मेल और ये यहाँ पे ऑल्टो के साथ, जहाँ पे बड़ी ही आसानी से लिलिया को हरा
देती है वर्मैल। और उसके बाद से ऑल्टो वो लिलिया को एक बात मानना पड़ेगा, कोई भी ऑल्टो का, ऑल्टो जो भी एक बात बोलेगा, क्योंकि वो फाइट में हार चुकी है, तो ऑल्टो यहाँ पे बोलता है कि तुमको वर्मैल के साथ दोस्ती करना पड़ेगा। इस पर लिलिया बोलती है ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं वर्मैल से दोस्ती कर लूंगी। और फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं, इसके बाद से फिर घर चले जाते हैं। फिर से हमें घर जाने के बाद देखने को मिलता है कि वर्मैल फिर से किस करती है ऑल्टो को, और उससे जितनी उसकी एनर्जी है, माना एनर्जी उसके पास से लेने लगती है, और बोलती है कि मुझे तुम्हारा माना एनर्जी चाहिए क्योंकि मैं बहुत वीक हो चुकी हूँ। इसके साथ साथ वो बोलती है कि एक और तरीका है अगर तुम्हारा माना एनर्जी लेने का, वो है कि हम दोनों चाहें तो अगर सेक्स करेंगे तो उससे और भी जल्दी से तुम्हारी माना एनर्जी मेरे पास आ सकती है, तो क्या तुम वो करोगे? तो इस पर ऑल्टो एकदम शर्मा जाता है और बोलता है नहीं नहीं, किसिंग ठीक है, मैं किसिंग करूँगा और उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम किस करके ही मेरा एनर्जी ले लो। और यहीं पे पहला एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के अपडेट्स के साथ। आज के वीडियो में बस इतना है।